हेलो गाइज, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल व्हीकल टैक्स। तो आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कंपनीज रजिस्ट्रेशन के लिए। ये जो न्यू कंपनीज है जिनके पास कोई यूनिक आइडिया के साथ वो रजिस्टर हो रही है, नए नए इनोवेशन, नए नए इन्वेंशन के साथ जो है लोगों की प्रॉब्लम्स को या कुछ नई चीज़ों को सॉल्व करते जा रहे हैं। चाहे आप कोई न्यू मेडिसिन बना रहे हैं, कोई न्यू इक्विपमेंट बना रहे हैं या कोई भी चीज़ इनोवेटिव काम कर रहे हैं जिससे जो ह्यूमंस है उनको मदद मिल रही है अपने लाइफस्टाइल को, और उनकी उनकी जो लाइफ एक गुड वे की तरफ बढ़ती जा रही है। किसी भी चीज़ को लेके अगर आपके माइंड में एक बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया है तो आपको आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए, तो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन जो है उन बिजनेसेस के लिए, उन आइडियाज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है जिनके पास कोई भी यूनिक इनोवेटिव आइडिया होते, जिससे जो जहाज बना था वो भी एक इनोवेटिव आइडिया थी। कोई मशीनरी बन रही जिससे आजकल जिन लोगों के हाथ पैर नहीं होते तो उनको क्या कहते हैं, एक आर्टिफिशियल, उनके लिए एक आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स है जो उनकी बॉडी में लगाया जाता है, जिससे क्या हो गया तो उनकी लाइफ थोड़ी बहुत इजी हो गई। तो ये क्या है, एक इनोवेटिव आइडिया हुआ। आप किसी तरह की कोई सर्विस दे रहे हैं जिससे लोगों को बहुत इजी हो रहा है, या बिजनेस की ही सर्विस दे रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों में अगर आप एनरोल है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। और कोई भी क्वेरी हो तो आप सिंपली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा एंड वीडियो में ऊपर जो है वो फ्लैश हो ही रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ते, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, स्टार्टअप इंडिया के बारे में जो आज हम डिस्कशन करेंगे। मेनली हम प्राइवेट लिमिटेड को ही नॉर्मली अलॉट किया जाता है, बट और भी कुछ है। रिसेंटली अभी जो है पार्टनरशिप फॉर्म्स को भी स्टार्टअप इंडिया अलाउ किया जा रहा है, तो जितनी भी पार्टनरशिप फॉर्म है वो भी अपना स्टार्टअप में रजिस्टर करवा सकते हैं। तो 2023 बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के साथ जो आपके साथ वीडियो शेयर की जा रही है। तो आगे बढ़ते ओवरव्यू की तरफ। एनी कंपनी विच फॉल्स इनटू बिलो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज विल बी कॉल्ड एज स्टार्टअप and eligible to recognize by DPIIT to avail the benefits from the government of इंडिया। अगर कोई भी कंपनी है उसका कोई भी आइडिया जो लिस्ट हो जाता है तो उनको DPIIT की तरफ से जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। आपको अभी सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे किस तरह का स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट होता है। हमारा खुद का सर्टिफिकेट है तो वो भी हम आपको अभी दिखाएंगे। तो नेक्स्ट है, द बेनिफिट्स क्या होते हैं। बेनिफिट्स होते हैं एज ऑफ द कंपनी। इसमें क्या होता है, अगर आपकी कंपनी कभी भी रजिस्टर्ड हुई हो, कंपनी की एज जब तक 10 साल की हो जाती है, शुरू के 10 ईयर्स में ही आप जो है अपना जो है सर्टिफिकेट या स्टार्टअप इंडिया में जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ कंपनी। तो किस किस टाइप की कंपनी को जो स्टार्टअप में अपने आप को एनरोल करा सकती है। सबसे पहले आप MCA में रजिस्टर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर कोई आप लिमिटेड कंपनी है तो आपको डेफिनेटली स्टार्टअप जो है अलॉट नहीं किया जाएगा। नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ही स्टार्टअप अलॉट किया जाता है। उसके बाद एनुअल टर्नओवर, आपका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। 100 करोड़ से आपका कम ही एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। ओरिजिनल एंटिटी, जो ओरिजिनल एंटिटीज है वही कर सकती है। और इनोवेटिव एंड स्केलेबल, जो आपका जो आइडिया है जिसके लिए आप अपना स्टार्टअप में एनरोल कराने जा रहे हैं अपने आप को, तो आपका जो आइडिया है वो एक इनोवेटिव होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए। इनोवेटिव और स्केलेबल बारे में आपको जब हम इसका प्रोसेस दिखाएंगे उसमें आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी फॉर द स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। आप एलिजिबल कैसे होते हैं। सबसे पहले आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, LLP या पार्टनरशिप फॉर्म होने चाहिए। रजिस्टर्ड फॉर नॉट मोर देन 10 ईयर्स, आपका जो बिजनेस है वो 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कंपनी मस्ट ऑफर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कंपनी को जो है दिखाना पड़ेगा कि उनका कोई प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव है, या अगर कोई वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी इनोवेटिव है। कंपनी इज हैविंग अ बिजनेस मॉडल हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनोमिनेशन, मतलब कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है जो इनोवेटिव है उसमें ये भी होना चाहिए कि आपके बिजनेस से, इनोवेटिव आइडिया से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। एंड नेक्स्ट है टर्नओवर डजंट एक्सीड 100 करोड़। 100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर जो है अलाउ नहीं होता है। तो टर्नओवर जो है पिछले 10 सालों में कभी भी या बैक ईयर्स में जो है कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। कंपनी इज हैविंग अ बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल वेल्थ
क्रिएशन, आपका जो बिजनेस मॉडल है उससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग का जो है क्रिएशन होना चाहिए। मेन चीज़ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, यूनिक आइडिया होना चाहिए और आपका वेल्थ क्रिएशन भी होना चाहिए। और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं उनके आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ रिक्वायरमेंट होती है, एमओए होता है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें मेन है जो आपकी वेबसाइट, पिच डेक, जो भी चीज़ आपकी कंपनी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आपकी खुद की एक वेबसाइट भी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर क्यों कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं इसके। तो नेक्स्ट है, फर्स्ट है कि आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है, शुरू के 5 इयर्स तक आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। एंड टैक्स एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 56, अंडर सेक्शन 80 IAC ट्रेड सेल्फ कंप्लायंस ऑफ लेबर लॉज के लिए आपको बेनिफिट मिलती है। ट्रेडमार्क, पेटेंट्स अगर IPR रिलेटेड है तो उसमें आपको 50% की एग्जेम्पशन मिल जाती है ट्रेडमार्क्स में तो। एंड इजी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, अगर आपको कंपनी को बंद करना है तो काफ़ी इजी हो जाता है नॉर्मल के मुकाबले। नेक्स्ट है फंडिंग अपॉर्चुनिटी एंड अदर गवर्नमेंट स्कीम्स, आपको जो है फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है, जैसे आपने कई सारे शोज देखे होंगे, शार्क टैंक या कई सारे और भी। इसमें जो क्या होता है, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो स्टार्टअप के अंडर में जो होते हैं उनको फंड देते हैं, फंडिंग करते हैं ताकि स्टार्टअप जो है वो ग्रो कर सके और उनके ग्रोथ के साथ जो है वो बड़ी कंपनियां जो उसमें अपना पैसा लगा रही है उनका भी ग्रो हो सके, तो फंडिंग मिलती है। और गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स जो होती है उसमें भी जो है बेनिफिट मिलता रहता है। उसके बाद है इजी नॉर्म्स ऑन जेम पोर्टल, अगर आप अपने प्रोडक्ट को जेम पोर्टल पे भी सेल करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इजी हो जाता है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर 3 इयर्स इनकम टैक्स एग्जम्पशन, तो आपको क्या मिलता है कि 3 इयर्स का इनकम टैक्स का एग्जम्पशन भी मिलता है। और एलिजिबल हो जाते हैं आप फंडिंग 10 करोड़ FOF स्कीम, FOF स्कीम के अंडर में जो 10 करोड़ की फंडिंग अलॉट 10,000 करोड़ की फंडिंग जो टोटल अमाउंट अलॉट किया गया है तो उसमें से आपको भी कुछ पार्टीशन अलॉट हो सकता है। प्रायोरिटी गवर्नमेंट टेंडर्स एंड प्रोक्योरमेंट स्कीम, अगर आपने स्टार्टअप इंडिया में अपने आपको रजिस्टर कराया हुआ है और अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट टेंडर में लेने जाते हैं, गवर्नमेंट टेंडर को अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल के मुकाबले आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपका स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन है। नेक्स्ट है 50% डिस्काउंट इन ट्रेडमार्क एंड 80% रिबेटेबल इन पेटेंट फीस। 50% से ट्रेडमार्क जो कंपनीज होती है उनके लिए ट्रेडमार्क की फीस होती है 9,000, बट अगर आप स्टार्टअप इंडिया में अपने आपको एनरोल करा रखा है तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है और 80% का आपको पेटेंट की फीस में, जैसे कि आप जानते हैं जो पेटेंट की फीस काफ़ी हाई होती है तो उसमें क्या होता है आपको 80% तक जो है रिबेट मिल जाता है। नेक्स्ट है प्राइवेट लिमिटेड कैन टेक डिपॉजिट इट्स मेंबर्स, न्यू लोन फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स इज अ केक वॉक, आपको जो न्यू लोन मिल जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से। एलिजिबिलिटी फॉर अवेल स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ आपको जो है स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी जो है इंसेंटिव मिल जाता है। अब इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके अंदर स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के अंदर फर्स्ट तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी होती है। आप या तो प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर करवा लीजिए, मेन जो नॉर्मली होती है प्राइवेट लिमिटेड में ही रजिस्टर करवाती है, तो आप अपनी कंपनी को स्टार्ट करवाइए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको लोएस्ट कॉस्ट पे और जल्दी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा के प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लस सारी सर्विसेज GST उसके साथ जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम क्लियर की जरूरत नहीं, यहाँ पे सारी सर्विसेज आपको मिनिमम कॉस्ट पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट है इट इज क्रूशियल टू रजिस्टर योर कंपनी, गेट टच विद एक्सपर्ट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें जो है अगर आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी अलाउ होता है तो उसके लिए भी आप जो आराम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जस्ट आराम से डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने एंड इजीली आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आफ्टर रजिस्टरिंग योर कंपनी यू कैन डायरेक्टली फॉर अ स्टार्टअप इंडिया स्कीम, आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो सकती है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए लीगल टैक्स से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आवर टीम विल जो हमें जितने भी उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ड्राफ्टिंग्स होती है, वो सारी चीज़ें करने के बाद जो है इजीली ज़बरदस्त आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है एंड आपका जो सर्टिफिकेशन है वो डन हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट की जो क्या प्रोसेस होता है स्टार्टअप इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन का, किस तरह से कौन कौन से प्रोसेस जो है स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आप खुद करना चाह रहे हैं। बट हमारा ये सजेशन रहेगा कि
आप किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं, क्योंकि क्या होता है अगर आपने एक बार स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन खुद से अप्लाई किया एंड वो किसी भी रीजन से रिजेक्ट हुआ तो आप उसको दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कंपनी को किसी भी एमसीए रजिस्टर्ड कंपनी को एक ही चांस मिलता है स्टार्टअप इंडिया अलॉटमेंट का। अगर आप नहीं फर्स्ट टाइम में करवा सकते, कोई भी एरर आता है तो आप पूरे लाइफ टाइम कभी भी दोबारा से स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर है कि आप प्रोफेशनल से ही करवाएं, जिससे कि आपको जो है इतना अच्छा जो आपके पास चांस है स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने का वो छूट ना जाए। तो नॉर्मली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कमेंट सेक्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा एंड यहाँ ऊपर फ्लैश भी किया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे कि क्या इसका प्रोसेस होता है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन का। तो सिंपली रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपको गूगल पे आना है एंड इस पे आपको लिखना है स्टार्टअप इंडिया। जैसे स्टार्टअप इंडिया लिखेंगे आपको जो है फर्स्ट ही जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन का, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले आपको अपने फॉर्म को, कंपनी को रजिस्टर करना है किसी भी नेम, मोबाइल, ईमेल आईडी से जो आप अपनी प्रोफाइल इस पे क्रिएट कर सकते हैं। इस पे डिटेल्स डालने के बाद नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालने के बाद एक ओटीपी जाएगा आपके मेल आईडी पे। ओटीपी डाल के आपको सबमिशन करना है। यहाँ सारी ये आपका जो है डैशबोर्ड है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या चीज़ करनी है। तो स्टार्टअप किसी भी ऑप्शन पे सिलेक्ट करके आप जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इजली रीड कर सकते हैं, इंक्यूबेटर हेल्प स्टार्टअप वेरी स्टेज अर्ली टू ग्रो बाय प्रोवाइडिंग स्पेस टू वर्क। मतलब इसे स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपकी प्रोफाइल होती है उस पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, आपको इन्वेंटर्स इस पे मिलते हैं, आपको कोई भी सर्विसेज चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, क्योंकि जैसे डेफिनेटली आप एक नया बिजनेस कर रहे हैं, आपको इतनी अगर नॉलेज नहीं है अच्छी तरीके से तो आपको यहाँ पे भी सारी चीज़ों की सर्विसेज देती है गवर्नमेंट, ताकि आपको बिजनेस करने में जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट एक्सेलरेटर, किस तरह से आप अपने बिजनेस को बूस्ट ला सकते हैं, कॉर्पोरेट है, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर कैसे करना है, तो स्टार्टअप के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ आप अपनी कंपनी का लोगो डाल सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का लोगो है तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपनी के बारे में ब्रीफ नोट लिखना है। यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नेम लिखेंगे, अगर वो फंडेड है तो फंडेड लिखेंगे, बूटस्ट्रैप है तो बूटस्ट्रैप लिखेंगे। स्टार्टअप की रजिस्ट्रेशन में 4 स्टेज होती है, आइडिएशन, वैलिडेशन, अर्ली ट्रांजेक्शन एंड स्केलिंग। तो सिंपली आप ब्रीफ नोट जो है वो रेडी करके रखेंगे, उसमें डालेंगे। नेक्स्ट आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आप पहले डाल चुके हैं तो ऑटोमेटिक आएगा। स्टेट आपको सिलेक्ट कर देना है, सिटी डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, वेबसाइट का लिंक डालेंगे, जो भी आपकी वेबसाइट है उसका लिंक डालेंगे। अगर आपका मोबाइल ऐप है तो उसका भी लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपने इंडस्ट्री, जिस भी रिलेटेड से आपका स्टार्टअप है, जिस भी चीज़ की आपकी कंपनी है, सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डालेंगे। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कोई यूनिक चीज़ कर रहे होंगे, सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ यूनिकनेशन होगी, यूनिक चीज़ होगी, जिसके बारे में आप, जैसे एआई है, एआई काफ़ी यूनिक चीज़ है जिसने लोगों के काम को थोड़ा ईजी बना दिया और अच्छा बना दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो है स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर कैसे करवा सकते हैं आप। तो नेक्स्ट जो भी हमारा वर्क डिटेल होगा उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई इंडस्ट्री ज़रूर होती है, तो उस इंडस्ट्री को जो है हम सेलेक्ट करेंगे। इंडस्ट्री के बाद सेक्टर, सर्विसेज, उद्योग आधार, अगर आपके पास उद्योग आधार नंबर है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नेचर सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड, लीगल नेम। जब वैसे आप यहाँ पे सेंड नंबर डालेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका लीगल नेम आ जाएगा। तो नेक्स्ट पे हम आगे इसमें आ रहे हैं कि आप किस में इंटरेस्टेड है, ऑल में है, अदर स्टार्टअप्स में है।
यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट करके एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो डिपार्टमेंट की है, प्रमोशन इंडस्ट्री जो DPIIT है जो सर्टिफिकेट अलॉट करता है, डिस्प्लेड वेबसाइट है। एंड ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। इनिशियल बेसिस पे DPIIT डजंट वारंट टू एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, लिंक एंड अदर आइटम्स कंटेन विद द स्टार्टअप। तो ये जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई है, इसको आप रीड करके एंड अगर एग्री है तो आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को सेव करेंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन कभी भी आपको ध्यान से पढ़नी चाहिए। दीज टर्म्स एंड कंडीशन शैल बी गवर्नमेंट बाय द कंटिन्यूड इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन लॉज एंड एनी डिस्प्यूट अराइजिंग अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन शैल बी सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। आई एग्री पे करके एंड सेव एंड प्रोफाइल कर सकते हैं। तो ये आपकी पूरी एक स्टार्टअप इंडिया की एक प्रोफाइल बन गई है, जिसपे आप लॉगिन करके जो अपने स्टार्टअप इंडिया का फॉर्म फिल करेंगे, क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं, आंसर जो एवरीथिंग आपको क्या है डिटेल्स प्रोवाइड करवानी है। तो सिंपली जो है आप अपनी व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको सारी प्रोफाइल की डिटेल्स दिख जाएगी। यहाँ आपको आपकी कंपनी का नाम एंड डेट, कौन सी डेट को आपकी प्रोफाइल बनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। आपकी क्या मेल आईडी है एंड जो कंपनी का अगर आपने लिंक दिया है वेबसाइट लिंक, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती है। उसके बाद जो है स्टार्टअप के लिए आपको यहाँ पे DPIIT रिकॉग्निशन पे क्लिक करना है। कंपनी ने फर्स्ट ऑप्शन है व्यू डिटेल्स पे जाएंगे एंड देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन आ रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी एंड LLP, उनके लिए भी जो है ऑप्शन आ रहे हैं अगर आपको फाइलिंग करनी है तो। उसके बाद व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, कंपनी नेम, व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आएंगे जिसमें स्टार्टअप रिकॉग्निशन फॉर्म है ये, जिसमें आपके 7 स्टेप्स है। ईच स्टेप्स पे आपको कुछ जो भी डिटेल्स मांगी गई है वो फिल आउट करनी है। जैसे आपको कंपनी का नेम, एड्रेस, सिन नंबर, डायरेक्टर्स एड्रेस, वो सारी चीज़ें डालनी है। उसके बाद ऑथराइज कौन है, क्योंकि कंपनी में कभी भी एक से ज़्यादा, प्राइवेट लिमिटेड में एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स होते हैं, तो स्टार्टअप के लिए किसको ऑथराइज किया जा रहा है, ऑथराइजेशन लेटर डालना है एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जितने भी हैं वो चीज़ें जो है इसमें डालना है। जितने आप 2 सेलेक्ट करेंगे 2 ऑप्शन आ जाएंगे फिल करने के लिए। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है, इसमें पूछा जाएगा आपको कोई मतलब कंपनी के नाम से कोई IPR ट्रेडमार्क ऐसा कुछ लिया हुआ है, हाई ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है या नहीं। जैसे कि आपको पहले PDF पहले आपको जो है बताया गया था कुछ दिन पहले कि इसमें नेम जो मेन जो है 4-5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, आपका पर्पस क्या है, इस प्रॉब्लम का यूनिक क्या चीज़ है और किस तरह से आपका स्टार्टअप जो है रेवेन्यू जनरेट करेगा। उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेशन देके आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे जाने के बाद आपको जो एक्सेप्ट करके इसको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करने के फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर आपको रेगुलरली जो है इसको चेक करना है। अगर नॉर्मल अगर आपने सारी चीज़ सही की तो 1 वीक में जो है आपका सर्टिफिकेशन वो आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो सिंपली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और नंबर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में एंड ऊपर वीडियो पे भी फ्लैश किया जा रहा है। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में